बाकी मैं खुद और प्रोफेशनल फार्मासिस्ट हूँ, लेकिन मैंने जॉब नहीं अच्छा, करता, मैं सारा जो है ऑल टाइम ब्लॉगिंग ही करता हूँ। अच्छा। तो ये जो फार्मासिस्ट वाला चीज़ है, इसको आप साइड में प्रैक्टिस नहीं करते? आपने स्टडी करी होगी इस चीज़ की? हाँ, बिल्कुल 2 साल पहले मैंने इसकी डिग्री कंप्लीट की है, 2 महीने जॉब की है, लेकिन वहाँ की सैलरी अगर कंपैरिज़न करें उससे ज़्यादा मैं यहाँ अर्न कर लेता हूँ, तो इसलिए मैंने अभी तक उस पे हुँ, हुँ, प्रॉपर हुँ, जॉब की। हुँ। हुँ, 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 हुँ। सही है। अच्छा, अभी मतलब कि कीवर्ड रिसर्च का क्या सीन चल रहा है? मतलब थोड़ा-सा आप गाइड करना चाहोगे कैसे मतलब कीवर्ड रिसर्च वगैरह करनी चाहिए? क्या टूल यूज़ करते हो? फ्री में ही हो जाता है या गूगल से ही कीवर्ड वगैरह मिल जाते हैं? क्या मतलब थोड़ा-सा आप एक ओवरव्यू देना चाहोगे कीवर्ड रिसर्च के ऊपर? मैं कीवर्ड रिसर्च ऐसे करता था जैसे हमेशा से मेरा माइंड था कि लॉन्ग टर्म कीवर्ड पे जाएँगे। जब आप लॉन्ग टर्म कीवर्ड पे जा रहे होगे तो शॉर्ट टर्म तो उसमें खुद ही आ जाएगा और शॉर्ट हुँ, टर्म हुँ, हुँ। टारगेट बहुत लोग कर रहे होंगे। तो जब आप लॉन्ग हुँ, टर्म कीवर्ड को टारगेट कर लोगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मेरा आर्टिकल रैंक हुआ था हाउ टू रिकवर डिलीटेड कमेंट्स ऑन फेसबुक। इतना हुँ, लंबा हुँ, जो कीवर्ड था और हुँ, उसके मेरे तकरीबन अगर यूएस है और टोटल वर्ल्ड में शेयर्स ही उसके 20,000 शेयर्स हैं। यानी इतने हुँ, तो शेयर किए, पढ़े कितने लोगों ने वो तो एक अलग ही बात है। तो हुँ, हमेशा हुँ, लॉन्ग स्टार्ट में जो भी काम करना है लॉन्ग टर्म पे काम करना है। जैसे आप डायरेक्ट आप हुँ, चले गए हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट, तो ये तो बहुत ही मुश्किल कीवर्ड है, इस हुँ, पे आप हुँ, नहीं कर सकते। एक यूनिक लाना है, जैसे इंस्टाग्राम की ट्रिक्स के रिलेटेड कोई कर लिया, हाउ टू ऐड स्टिकर इन इंस्टाग्राम चार्ट, इस तरह से जो है आप एक नया जो सोच के जो है आपने लाना है कि आजकल ट्रिक्स क्या चल रही हैं, लोग वो सर्च करते हैं लाज़मी। तो इन हुँ, चीज़ों को जो है मैं सर्च करता था। अब जैसे काइन मास्टर लोग टारगेट करते हैं मॉड एपी के। एक हुँ, छोटा-सा हुँ, कीवर्ड है, मुश्किल भी है। आप हुँ, चले जाओ काइन मास्टर प्रीमियम मॉड एपीके डाउनलोड। जब आप हुँ, वहाँ हुँ, चले जाओगे मॉड एपीके उसके अंदर खुद आ गया। तो आपको हुँ, हुँ, लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड मिल गया और रैंकिंग में जब आओगे तो आप 4-5 कीवर्ड और इससे मज़ीद ज़्यादा कीवर्ड्स पे खुद ही रैंक हो जाते हो। तो हुँ, इसलिए हुँ, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म कीवर्ड की तरफ ही जो है रैंकिंग लेता था। हुँ। तो मतलब जो लोग भी यार नए लोग हो ना वो फोकस करो यार लॉन्ग टर्म में। और ये एक रिकमेंडेड चीज भी है ना कि आप एक बहुत ज्यादा हाईली कॉम्पिटेटिव 2-3 वर्ड के कीवर्ड पर जाओगे ना तो उसके चांसेस बहुत कम बनेंगे क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेट में भरा पड़ा होगा कंटेंट, वेबसाइट, फोरम पे काफी ज्यादा बात हो रखी होगी। बट अगर हम वही एक लॉन्ग टेल वाले पे जाएंगे, जैसे कि भाई ने फेसबुक वाले का वो जो है वो काफी ज्यादा एग्जाम्पल दिया बढ़िया कि यार हाउ टू डिलीट कमेंट्स इन फेसबुक, सॉरी रिकवर कैसे करें कमेंट को, इस तरीके का इनका था एक कीवर्ड था लंबा चौड़ा और वो जो है वो रैंक करा। तो इसी तरफ जो है वो फोकस करना चाहिए, बढ़िया रहता है। बाकी अगर मैं ये बात करूँ ये गूगल अपडेट्स के बारे में तो उसका उसमें क्या इफेक्ट पड़ा आपकी वेबसाइटों में? कितना निगेटिव कितना पॉजिटिव? इस बार जो है तकरीबन मेरी हर अपडेट में ये होता था कि पिछले 7 साल में हमेशा पॉजिटिव अपडेट आती थी, सारा जो है ट्रेंड्स ऊपर की तरफ चला जाता था। लेकिन इस बार ये हुआ है कि मॉड एपीके का स्टेबल रहा है, रिंगटोन हम्म, और मेरी जो पर्सनल वेबसाइट है उन दोनों में इंडेक्सिंग का इश्यू नहीं आया, लेकिन रैंकिंग का इश्यू आया है, वो दोनों हिट हुई हैं बिल्कुल। और हम्म, ये कह सकते हैं कि एक पे कोड्स भी मैं शेयर करता हूँ लोगों के हम्म, साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ कहीं होता है कि कोड्स भी अपलोड हुआ हुआ है, तो हो सकता है मुझे उस वजह से लग रहा है नेगेटिव हिट हुई है। और रिंगटोन का भी मुझे ऐसे कॉपीराइट की वजह से ही लग रहा है। बाकी मॉड एपीके अच्छा। परफेक्ट चल रही है। रिंगटोन में ना एक आप भी फॉलो करते होगे, जाहिर सी बात है आप जब इस टॉपिक पे काम करते हो ना, एक रिंगटोन में बहुत पॉपुलर वेबसाइट थी जिसमें 3-4 करोड़ के आसपास ट्रैफिक आता था, मतलब कि गजब का ट्रैफिक था उस पे, जो कि था मॉब कप करके। पॉपकप डॉट एफएम कर लिया अब उन्होंने। हाँ, एफएम कर लिया तो उनका पूरा मुझे लग रहा है डोमेन ही सस्पेंड करवा दिया है कंपनियों ने, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता था और उसमें बहुत ज्यादा, उसमें तो क्या था यूजर भी रिंगटोन वगैरह जो है वो अपलोड कर सकता था। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि उनका पूरा होस्टिंग डोमेन सब शायद सस्पेंड करवा दिया गया। या बिल्कुल क्या ऐसे ही कहते हो वो। उसको, अगर फॉलो करते हो आप तो, या उसको मतलब कि मैनुअल पेनाल्टी गूगल की तरफ से मिली होगी, उस पर कुछ आप डालना चाहोगे थोड़ा सा मुझे कि यही लग थोड़ा रहा है कि दूसरे वो वालों से? हाँ। डाउनलोड हम्म, कंटेंट जितना भी है ना, गूगल उसको थोड़ा-सा जो है हिट कर रहा है, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे भी रिंगटोन थी और उस वेबसाइट पे वो आप सही कह रहे हैं, mobcup.net का डोमेन था पहले वो, अब वो डॉट हम्म, एफएम हो चुका है। वो पूरा डोमेन यानी हिट कर दिया उन्होंने। तो ये मैनुअली होगा, हम्म, क्योंकि कॉपीराइट हमारे पास तो नहीं आया, कभी भी रिंगटोन में अभी तक नहीं आया। तो ये मुझे लग रहा है गूगल ने खुद ही हिट करा है इसको, ब्लॉक करा है। हम्म, और बाकी जो दूसरा मेरी वेबसाइट है वो भी इंडेक्सिंग का इश्यू तो नहीं है, रैंकिंग का इश्यू है। उसमें कोर्स जैसे कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, उसके आगे जो है अपलोड करा हुआ था और लिखा हुआ था फ्री डाउनलोड। तो इसकी वजह हम्म, से भी मुझे लग रहा है गूगल ने पेनल्टीज दी हैं, ये डाउनलोड वाले जितने भी कंटेंट है ना, जो आपका खुद की हम्म, प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको हिट किया है। हम्म, हम्म।
और ये मतलब कि सिर्फ गूगल के लेवल तक ही नहीं है। अगर हम कोई मूवी, इस तरीके के लोग क्या करते थे ना, पहले क्या करते थे कि लोग ना यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस या लॉन्ग वीडियोस डालते थे, उसमें ट्यूटोरियल डालते थे कि फलानी मूवी को जो है वो कैसे डाउनलोड करना, और उससे में अपने वेबसाइट वगैरह पे ट्रैफिक वगैरह लेकर के जाते थे। तो अब क्या है ना कि अगर आप यूट्यूब पे, जो मैंने देखा है, नोटिस करा, अगर आप यूट्यूब पे भी कोई ट्यूटोरियल बता रहे हो और वहां पर डाउनलोड कीवर्ड आ रहा है, खासकर ये मूवी डाउनलोड इस तरीके के कीवर्ड आ रहा है, तो वहां पर आपके वीडियो पे भी जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वगैरह जो है वो दी जाती है। तो इस मुझे लग रहा है डाउनलोड वाला नीस है ना, इसमें मुझे लग रहा है काफी ज्यादा सफाई अभियान चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल गूगल ऐसे की ही। तरफ से। बाकी आप, अभी तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है, नेक्स्ट हम्म टाइम अभी जब आप लाइव स्ट्रीम करेंगे तो मैं जरूर फिर जो है आपके साथ लैपटॉप के साथ बैठूंगा, तो जो भी बातें कही हैं हम्म। उसको मैं आपको लाइव भी जो है सारे प्रूफ भी दिखाऊंगा अपने एडसेंस वगैरह के, और एनालिटिक्स के जो नहीं भाई, सारे जो। क्या है ना, देखो आप जिस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो एक थोड़ा सा आइडिया तो लग ही जाता है कि यार आपको नॉलेज है। बिना नॉलेज के देखो ये सब कोई बात कर नहीं पाएगा, वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा या घुमाएगा ना, गोल गोल बातें करेगा। बाकी आपको नॉलेज है, और मैं तो यही आशा करता हूँ यार, देखो लाइव स्ट्रीम है, लाइव स्ट्रीम में कोई बंदा एडसेंस खोल करके यहाँ बैठा नहीं होगा, बाकी लोग जो अपना नॉलेज दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं ना, उससे थोड़ा सा जज करने का ट्राई करा करो कि हाँ नॉलेज है कि नहीं है, बस ये बाकी आप चीज है। गूगल पे अगर सर्च करें तो फजील उस्मानी, तो आपको जो है ना एक साइड में गूगल पैनल भी बना हुआ मेरा मिल जाएगा आपको। और चैट जीपीटी हम्म। से भी अगर आप पूछेंगे तो वो भी आपको बता देगा, क्योंकि इतना तगड़ा एसईओ मैंने अपनी वेबसाइट का अपने नाम का किया हुआ है कि वो बता देता है हम्म। आपको। अच्छा, ये चैट जीपीटी वाले कंटेंट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब कि चैट जीपीटी वाला कंटेंट कैसे काम कर सकता है, कैसे काम नहीं कर सकता? आपने यूज करा है चैट जीपीटी? मैंने किया है, लेकिन मुझे पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं मिले ना, एडसेंस अप्रूवल मिला है। 3 वेबसाइट्स पे मैंने हम्म। ट्राई किया, एडसेंस अप्रूवल भी नहीं मिला। और जहाँ पे अच्छा। चैट जीपीटी कंटेंट यूज किया वो रैंक तो हो जाता है, लेकिन वो अपडेट में काफी हिट कर जाता है। हम्म। तो मेरे हिसाब चलिए। से तो एआई का यूज नहीं करना चाहिए, उसको जो है थोड़ा सा यूज ले लें। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो उससे जनरेट करवा लें उसको, फिर जब आपको समझ आ गया कि अब यही इंग्लिश यूज होगी तो आप उसको अपने हिसाब से जो है खुद रीराइट कर लें। तो आप ये जो कंटेंट बेस्ड जो कंटेंट वगैरह लिखते हैं ना, हम इंटरनेट वगैरह पर, तो ये आपका मतलब मेजर फोकस क्या कंटेंट बेस्ड वाली ब्लॉगिंग ज्यादा कर रहे हो, या आपका ये फाइल बेस्ड ज्यादा रहता है? जैसे कि मान लीजिए आपका टोटल एपीके हो कंटेंट, गया, ये टोटल फाइल बेस्ड हो गया, कंटेंट, MP3 फाइल बेस्ड हो गया। टोटल कंटेंट है। सिर्फ रिंगटोन की एक वेबसाइट थी वो हिट हो गई, उसके बाद तो नहीं बनाई उसको। अभी टोटल मेरे अपने कंटेंट बेस्ड साइट्स हैं सारी जितनी भी हैं। तो तो मतलब मल्टी नीश पर ज्यादा मतलब फोकस रहता है, या मतलब कि माइक्रो नीश वगैरह पे काम करने पे ज्यादा फोकस रहता है? मल्टी नीच नहीं, एक मैक्रो नीच कह हम्म। लें। एक ही नीच के हम्म। बहुत सारे ऐप्स उठा लिए सारे, कोई अच्छा। स्पेसिफिक सारे उठा लिए, मल्टी नीच तो नहीं और कहलाएगा ये। के लिए अगर हमने बात करा, तो एक मेन कैटेगरी हो गई एडिटिंग वाली, ठीक है, वीडियो एडिटिंग वाली एक कैटेगरी हो गई, या फोटो एडिटिंग वाली कैटेगरी हो गई, और उससे रिलेटेड ही आपने जो है चीजों को कवर करा, मतलब नीज बिल्कुल बेस्ड काम करा। और ऐसे ही। ये मल्टी नीश वाले पे कुछ आपने ऑब्जर्व करा है कि मल्टी नीश वाली वेबसाइट, मैं भी काफी देख रहा हूँ ना, जो लोग मल्टीपल टॉपिक पे कंटेंट लिखती थी, वो वेबसाइटें ज्यादा हिट हुई है अभी। ऐसा ही मेरी जो पर्सनल वेबसाइट है वो मल्टी नीच है, उस पर मैं क्रिप्टो भी लिखता था, उस पर मैं सोशल मीडिया भी लिखता था, उसमें मैं कोर्सेज भी लिखता था। वो तो कम्प्लीटली हम्म। हिट हो गई। हम्म। तो आज के टाइम पे यही है कि स्पेसिफिक नीच पे ही बनाए और उस पे आप रैंक करो। और सबसे अच्छा आर्बिट्राज का तरीका भी, वो भी मैं अभी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ट्रैफिक जाहिर है, जरूरत है, डाउन हो रहा है। तो जो आप हम्म। आर्बिट्राज के आजकल वीडियोस आपकी मैं देख रहा था, तो इंशाल्लाह मैं उस पे भी काम करूंगा, क्योंकि वो भी अब आज के टाइम पे जरूरी है। टोटली एसईओ पे डिपेंड हम्म। तो अब नहीं रहा जा सकता। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि डेडिकेटेड वीडियो में मेरी ना, देखो मैं क्या है ना, मैं काफी लोगों से बात करता हूँ, तो मैं कई लोगों को देख रहा हूँ, वो एक्सपर्ट ब्लॉगर है जिनके पास टीम है, 20-25 लोगों की टीम वगैरह जो है रख करके रन कर रहे थे। तो उनका क्या हो गया ना कि उनका मल्टी न्यूज वेबसाइट थी, यूएस बेस्ड, उन्होंने न्यूज वेबसाइट बनाई थी, तो वो काफी ड्रास्टिकली मतलब कि जो है वो हिट हुई है गूगल से। तो वो ये चीज रिकमेंड कर रहे हैं कि यार अब हमारे पास इतनी बड़ी टीम है, हमारे पास रेवेन्यू है, तो अब हम वेट नहीं कर सकते गूगल से ट्रैफिक पता नहीं कब आएगा कि नहीं आएगा, और कॉम्प्लिकेटेड भी है, नई वेबसाइट बना करके उसको ग्रो करना ना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो लोग भी ये रिकमेंड कर रहे थे कि हम जा रहे हैं पेड ट्रैफिक की तरफ, अब हम जो है वो ऐड चलाएंगे, और वहां से जो है वो भले ही एफिलिएट करेंगे, या वहां से जो है वो पेड ट्रैफिक लेकर के उससे रेवेन्यू वगैरह जनरेट करेंगे। तो यार ये वो रिकमेंड रहेगा मेरे हिसाब से भी, जो लोगों ने ब्लॉगिंग में अच्छा करा हुआ है ना, कुछ पैसे वगैरह बनाए हुए ना, तो थोड़ा सा ऐड वगैरह चलाना भी सीखो, क्योंकि वहां से इंस्टेंट ट्रैफिक मिल जाता है अगर आपने अर्निंग कर रखी हुई है। और बस वहां पे पूरा ऐड बनाने का ही गेम होता है, ऐड बनाना, टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना, और फिर उसे जो है किसी तरीके से कन्वर्ट करना, यही सारा गेम होता है ऑनलाइन मार्केटिंग का। और वो लोग, काफी सारे लोग जो है वो उस तरफ मूव कर रहे हैं, और उनको रिजल्ट वगैरह मिल रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई रैंकिंग कराना, गूगल का अपडेट, ये सब झमेले जो है वो है नहीं।
और मुझे लग रहा है कि बड़ा फ्रीक्वेंट बेसिस पे जो है ना वो गूगल अपडेट निकाल भी रहा है, हर कुछ तो बता के आती है, कुछ बिना बताए आती है, इस तरीके का जो है वो सीन रहता है। हम्म। सही बोल रहे तो हैं, मैं फजील इंशाल्लाह जी, इस चीज़ पे काम करूँगा। आपसे बाकी हाँ, बात करके अच्छा लगा। क हम्म, ठीक है फजील, काफी बढ़िया लगा, आपने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव चीजें बताई। और मैं तो आशा करूंगा यार नेक्स्ट टाइम भी आप जुड़ना और भी इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करना लोगों के साथ। ज़रूर, ठीक है ज़रूर, फजील ज़रूर। जी, चलिए।